अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का पहला चैप्टर नशोनुमा का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन का तीसरा सेट है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। पिछले लेक्चर में 12 क्वेश्चन तक देखा था, आज के 13वां है। देखिए ओहदे तुफूलियत में बच्चा अपने नए अज्जा या तजुर्बात को गौर व फिक्र इदराक की मौजूदा साख्त में शामिल करता है, और जब मौजूदा तर्ज गौर व फिक्र के मुताबिक किसी मुहीत या वाक़े को महसूस किया जाता है, तफहीम की जाती है, या जब इस पर अमल किया जाता है, तब डैश अमल होता है। हमने देखा था तीन अमल थे, कौन कौन से? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आएगा कि स्टार्ट में बच्चा गौर व फिक्र कर रहा है तजुर्बात को, तो उसके इदराक में जो स्कीमा बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? शनाख्त रुख कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया है जज्बियत ज़हीन नशीन करना, तो इसका जो मतलब होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मुताबिकत भी कहते हैं। और तीसरा है बकाए माद्दे तहफ़्फ़ुज़, ये तो नहीं है। चौथा है मवाफ़क़त। मवाफ़क़त को हमने क्या कहा था? अकोमोडेशन। तो ये अकोमोडेशन सेकेंड स्टेज है, जहाँ पर बच्चा दोनों में फ़र्क वाज़े करेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम मुताबिकत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान नशोनुमा की खासियत है? यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सी नशोनुमा की खुसूसियत है वो बताना है। तो पहले हम नशोनुमा की खुसूसियत के पॉइंट देख लेंगे। देखिए नशोनुमा की खुसूसियत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। पहला है नशोनुमा की नौइयत तरकीबी, तज्जियाती और तरकीबी है। सेकेंड है नशोनुमा में इनफरादी इख्तिलाफात आते हैं। आमोजिश नशोनुमा का हिस्सा है। नशोनुमा में अतराफ़ के माहौल का हिस्सा होता है। फिफ्थ है नशोनुमा में फ़र्द के हयाती अज्जा हेरिडिटी असरअंदाज होती है। नशोनुमा के अंदर जो विरासत रहेंगी, हयाती अज्जा को ही विरासत कहते हैं। हेरिडिटी, ये चीज़ें भी नशोनुमा के अंदर क्या हो रही है? असरअंदाज हो रही है। और नशोनुमा की नौइयत कैसी है? तज्जियाती तरकीबी है। नशोनुमा में क्या होगा? इख्तिलाफात पाए जाएंगे इनफरादी, और इसको क्या कहा है? नशोनुमा का हिस्सा, आमोजिश को। देखिए आगे है, विरासत से हासिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चों की नशोनुमा पर पड़ता है। जो भी विरासत से मुंतकिल होंगी चीज़ें, खूबियाँ और ख़ामियाँ, इसका असर किस पर पड़ेगा? नशोनुमा पर पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन है, देखिए पहला, नशोनुमा के अमल में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है। अभी देखा था हमने कि नशोनुमा के अंदर जो है नशोनुमा के अमल में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है, तो ये वाला क्या हो गया? इसकी खासियत के लिहाज से करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, और नशोनुमा के अमल में फ़र्द के हयाती अज्जा गैर मौसर होते हैं। अभी देखा कि हयाती अज्जा, जिसे हम हेरिडिटी या विरासत कहते हैं, वो चीज़ें तो नशोनुमा के ऊपर असरअंदाज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है गैर मौसर होती है, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, हर जानदार में नशोनुमा का अमल यकसा नौइयत का होता है। अभी देखा यकसा नौइयत का नहीं होता है, मुख्तलिफ उनके अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, इब्तिदा में नशोनुमा की रफ्तार धीमी होती है। अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इब्तिदा में बच्चा छोटा है तो वहाँ तो तेज़ होगी नशोनुमा, वहाँ से तो शुरू हो रही है, वो वहाँ पर तो उस स्टेज में रफ्तार तेज़ होते जाएगी, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नशोनुमा के अमल में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, किस माहिर नफ्सियात ने ये ख्याल पेश किया कि बच्चों में तसव्वुरात की तश्कील के लिए इनको हकीकी तजुर्बा दिया जाए। अब हमने पहला चैप्टर देखा था, वहाँ पर माहिर नफ्सियात कौन कौन से थे? हमने दो ही माहिर नफ्सियात देखे, एक देखा था फ्रोबेल, दूसरा था पियाजे। लेकिन यहाँ पर दिया है, देखिए, कोहलबर्ग दिया है, ब्रोनर दिया है, एडरसन दिया है और पियाजे दिया है। तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन तो नशोनुमा के लिए जो हकीकी बताया है किसने? पियाजे ने बताया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आया अभी तक, लेकिन आगे आगे पढ़ेंगे तो आप ये सारे माहिर नफ्सियात के बारे में आ जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो हकीकी तजुर्बा है कई का माहिर नफ्सियात ने तसव्वुरात को लेकर बच्चों के, तो किसने पेश किया? पियाजे ने पेश किया। ये वाला भी नहीं है, ये तीनों भी नहीं है। तो देखते हैं इनके पॉइंट्स पियाजे के। इन्होंने कहा था क्या? तो देखिए, बच्चे के इक्तिसाबी अमल के दौरान मुताबिकत, मवाफ़िक़त और ज़हनी तवाज़ुन के लिए मौजू हालात बनाने पर ज़ोर देता है। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि मुताबिकत, मवाफ़िक़त, ज़हनी तवाज़ुन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें भी किसने बताई? कभी क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये किसने बताया है? पियाजे ने बताया है। आगे देखिए, ज़बानी तदरीस के लिए बजाय मुख्तलिफ तालीमी वसाइल, पुख्ता चीज़ें, अलामतें और निशानियों के साथ साथ बच्चों को रियासत नहीं है ये, या हाँ, रास्त तजुर्बा फराहम करने की तजवीज़ रखता है। तो किसने दिया था? ये पियाजे ने। यहाँ पर दिखाया है कि रास्त को ही क्या कहा है? हकीकी तजुर्बा, जो कि डायरेक्ट रहता है। एग्जाम्पल था सुबह का मंज़र, बच्चों को सुबह के टाइम पर क्लास रही तो बच्चों को आप डायरेक्टली वो मंज़र दिखा सकते हैं ग्राउंड में ले जाकर। आज आगे देखिए, बच्चे की इदराकी नशोनुमा के लिहाज से निसाब की तरतीब की ज़रूरत को बयान करता है। कौन? पियाजे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है? दर्ज झेल में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है? पूछ रहा है कि बच्चों की जो नशोनुमा है उसके लिहाज से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन, वो ऑप्शन को देखना है। तो देखिए, पहला है, बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मुबनी नहीं होते हैं बताया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मुबनी होते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमने जो बच्चों की लर्निंग रहती उसमें देखा था कि बच्चे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं, सुने हुए अल्फाज को फिर वो दोहराएंगे, फिर वो चीज़ों को याद रख कर बोलेंगे। तो ये क्या, और एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे पर वो चीज़ें मुनहसिर है, मुबनी है। तो यहाँ पर नहीं बोला, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, रियासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और खामियों का असर बच्चे पर होता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नशोनुमा की रफ्तार बढ़ती है। अब देखिए, जो नशोनुमा है वो उम्र के साथ बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ, अब आज फॉर एग्जाम्पल 19 साल के अंदर जो नशोनुमा हुई है, उसके बाद बच्चे की 22 साल के अंदर ज़्यादा होगी नशोनुमा। तो ऐसा नहीं रहेगा, कभी कम ज़्यादा होती रहेगी, एज के हिसाब से बढ़ेगी नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा नशोनुमा होती रहती है। आगे देखिए, मुख्तलिफ हालात और माहौल में परवरिश पाए हुए बच्चों की मुख्तलिफ महारतों में यकसानियत पाई जाती है। अब ये भी देखा था हमने पॉइंट के जो मुख्तलिफ हालात और माहौल में बच्चे परवरिश पा रहे थे, वो जुड़वा बच्चों का एग्जाम्पल याद होगा कि उन दोनों को अलग अलग माहौल में रखा गया था, एक को गांव में और एक को शहर में। तो लेकिन उनमें यकसानियत पाई गई थी क्या? नहीं पाई गई थी, और यहाँ पर बोल रहा है कि पाई जाती है। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रियासत नहीं है यहाँ पर आएगा विरासत रहेगा। यहाँ पर विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और खामियों का असर बच्चे पर होता है। अब जो बच्चे पर विरासत का असर है, जो विरासत से चीज़ें आई है, खूबियाँ खामियाँ, उसका असर होगा क्या? तो हाँ होगा। तो ये वाला ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, विरासत की वजह से
मुंतकिल शुदा खूबियों और खामियों का असर बच्चे पर होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स है इसके नशोनुमा के, क्लियर हो जाएगा कि नशोनुमा की नौइयत तज्ज़ियाती और तरकीबी होती है। याद रखना है कि नशोनुमा की नौइयत कैसी होती है, तज्ज़ियाती तरकीबी। नशोनुमा में इनफरादी इख्तिलाफ़ात होंगे, उनके अंदर जो आमोजिश है, आमोजिश नशोनुमा का हिस्सा है। और अतराफ़ का माहौल का हिस्सा किस पर होगा, माहौल का अहम हिस्सा नशोनुमा के लिए है। आगे देखिए, नशोनुमा में फ़र्द के हयाती अज्जा असरअंदाज होते हैं, ऊपर पूछा था। और लास्ट है, विरासत से हासिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे की नशोनुमा पर नज़रअंदाज आता है। तो ये भी देखा हमने, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़र्द की नशोनुमा के ज़िमन में कौन सा उसूल मुनासिब है। अब जो नशोनुमा के हमने उसूल देखे थे, उसके अंदर कौन सा उसूल राइट है, देखिए। पहला है ऑप्शन नंबर ए है, नशोनुमा पर माहौल की बनिस्बत विरासत का ज़्यादा असर होता है। ऐसा देखा था क्या हमने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि विरासत का असर ज़्यादा है नशोनुमा के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, नशोनुमा पर विरासत की बनिस्बत माहौल का ज़्यादा असर होता है। ऐसा भी नहीं था कि नशोनुमा पर माहौल का असर ज़्यादा है, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे देखिए, नशोनुमा पर विरासत और माहौल तकमीली तौर पर असर अंदाज होते हैं। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जो नशोनुमा है उसके अंदर जो माहौल रहेगा वो प्लस विरासत, ये दोनों का बराबर है, ये दोनों तकमीली तौर पर असरअंदाज होंगे, ना कि विरासत ज़्यादा होगी और ना ही माहौल ज़्यादा होगा। लास्ट है देखिए, नशोनुमा पर विरासत से मुस्तकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर नहीं होता। अभी हमने 2 मरतबा रिवाइज़ कर लिया है कि खूबियों और ख़ामियों का असर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नशोनुमा पर विरासत और माहौल तकमीली तौर पर असरअंदाज होते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट में देखा था हमने, क्लियर हो जाएगा। हर हिस्से के लिए नशोनुमा की रफ्तार अलग अलग होती है और हर फ़र्द में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। ये देखिए, नशोनुमा पर माहौल और विरासत का तकमीली तौर पर बराबर असर होता है, अभी पूछा। नेक्स्ट है, इनफरादी इख्तिलाफात नशोनुमा के दौरान देखने को मिलते हैं। यहीं से क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहे हैं, देखिए। रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्फ़ान शबाब में नफ्सी और जज्बाती नशोनुमा के ज़िमन में कौन सा बयान गलत है। अब इसके लिए जो उन्फ़ान शबाब है इसमें कौन सा बयान गलत है वो बताना है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए, इस उम्र में बच्चे मिसाली किरदार ढूंढते हैं। हाँ, सही है, क्योंकि हमने देखा था कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आइडियल ढूंढते हैं अपना और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इस उम्र में मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश बढ़ती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, इस उम्र में ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाने का रुझान होता है। अब यहाँ पर क्यों होगा ये चीज़, ये तो शुरुआत में होती है ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाने का, यहाँ पर तो अच्छा खासा उन्हें लैंग्वेजेस आ गई है, तो ये वाला चीज़ नहीं होगी। और लास्ट है देखिए, इस उम्र में बच्चे बागी हो जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, गलत बयान पूछा है। यानी हमारे पास जो ऑप्शन उन्फ़ान शबाब के लिए जज्बाती नशोनुमा, नफ्सी नशोनुमा के लिए गलत रहेगा, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, तो यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, इस उम्र में ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाने का रुझान होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए, जीन पियाजे के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान गलत है। अब यहाँ फिर से गलत पूछा है, आपको हमेशा ये चीज़ों को देखना है अच्छे से कि गलत पूछा है तो गलत ही वो करेक्ट रहेगा। देखिए, जीन पियाजे के ज़हनी नशोनुमा के मुताबिक पूछा है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ये नज़रिया तलबा को बराह रास्त तजुर्बा देने पर जोर देता है। हमने ऊपर भी देखा कि इन्होंने बच्चों को क्या दिया था, बराह रास्त दिया था, इसीलिए ये करेक्ट है। बच्चों को डायरेक्ट तरीक़ा दिखाओ कहा था इन्होंने।
ऑप्शन नंबर बी है, ये नज़रिया तलबा की तैयारी को ज़्यादा अहमियत देता है। सही है, इन्होंने बच्चों को ज़्यादा अहमियत दिया था, चाइल्ड सेंटर्ड है। ऑप्शन नंबर सी है, तलबा बच्चों के अपने तजुर्बात के ज़रिए तसव्वुर की नशोनुमा होती है। सही है कि बच्चों का जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके ज़रिए बच्चों का तसव्वुर क्या होगा, वसी होगा, उसकी नशोनुमा होगी, डेवलपमेंट होगा। लास्ट है देखिए ऑप्शन नंबर डी, तसव्वुर तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी है। यह ऐसा नहीं है, ज़रूरी है ये चीज़, गैर ज़रूरी कह दिया इसीलिए ये गलत हो गया, और जो गलत है वही सही है हमारा ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसको लेकर कुछ पॉइंट है, क्लियर कर दीजिए। बच्चे के इक्तिसाबी अमल के दौरान मुताबिक़त मुवाफ़क़त ज़हनी तवाज़ुन के लिए मौजू हालत बता। ये देखिए यहाँ पर है, अभी जो देखा है कि इन्होंने बताया था कि रास्त तजुर्बा फराहम करने की तजवीज़ रखा था, यही दिखाना था क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था रास्त के बारे में। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जिस्मानी नशोनुमा के ज़िमन में दर्ज झैल से कौन से उमूर आयद नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो जिस्मानी नशोनुमा है, जो चीज़ें आयद नहीं होगी, जो ऑप्शन गलत है वही हमारा सही होगा। तो देखिए नशोनुमा की पैमाइश की जा सकती है क्या। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, नशोनुमा की मखसूस तरतीब होती है। ऑप्शन नंबर सी है, हर फर्द की नशोनुमा की शरह मुख्तलिफ होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर फर्द की शरह मुख्तलिफ होती है, ऐसा है क्या, ऐसा हाँ है, ऐसा तो ही है, ऐसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, हर फर्द की नशोनुमा की शरह मुख्तलिफ होती है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, नशोनुमा की तब्दीलियों में इस्लाह की जा सकती है। ऐसा भी है क्योंकि आपकी डेवलपमेंट हुई है लेकिन वो गलत तरीके से हुई है, तो उसके अंदर इस्लाह भी हो सकती है, तो ये वाला भी करेक्ट है जिस्मानी नशोनुमा को लेकर। और जो है नशोनुमा की मखसूस तरतीब होती है, तो ये वाला भी करेक्ट है। बचा ऑप्शन नंबर ए, नशोनुमा की पैमाइश की जा सकती है। ये तो पहले ही लेक्चर में देखा था कि इसकी पैमाइश नहीं होती, सिर्फ नमू की पैमाइश होती है क्योंकि ये मियारी तब्दीली है। तो इतना क्लियर है, हमने इसके क्वेश्चन देखा है, जो कि पहला चैप्टर था नशोनुमा, उसके 20 क्वेश्चन देखे। अब हम है ना कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले पहुंचे आप तक। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।